जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो, कि हमें गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरु जी को मानना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें सही राह पर चलने का ही मार्ग दिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, कभी किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो किसी के आगे। अगर हम किसकी बुराई करते हैं संगत जी, तो उस नेगेटिविटी का असर हमारे ऊपर भी होता है। तो संगत जी, गुरुजी का नाम लेते रहते और सब अच्छा ही करना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। संगत जी, जब तक हमें हम इस जन्म में तो गुरुजी के हो चुके हैं, हमें इस जन्म की तो फिक्र करने की संगत जी ज़रूरत ही नहीं है। जब तक मेरे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, तब तक संगत जी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हमें किसी भी परिस्थिति, कोई भी चाहे परिस्थिति हो, गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करने से इतनी शांति मिलती है, इतनी मन में इतनी पॉजिटिविटी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि अगर कोई भी इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ के बारे में टेंशन है, अगर कुछ सोच रहा है, तो संगत जी वो पल भर में दूर हो जाती है। को उस समस्या का समाधान भी हमारे दिमाग में आ ही जाता है। संगत जी, गुरु जी हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ, ये सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, बस हमें विश्वास की ज़रूरत होती है कि हमें हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक वक्त कोई काम नहीं हो रहा है, अगर उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, तो संगत जी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमारा विश्वास उठना नहीं चाहिए कि हमारा काम नहीं बन पा रहा है या फिर वो काम जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ है। संगत जी, टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा सा टाइम ही लगता है। मेरे गुरुजी हमारी विश जल्दी ही पूरी कर देते हैं, इतना टाइम, इतना समय नहीं लगाते। अगर किसी की परीक्षा लेनी हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उसमें हमारा विश्वास इधर का उधर नहीं होना चाहिए। संगत जी, हमारा विश्वास उधर का उधर टिका ही रहना चाहिए। बस मेरे गुरुजी धैर्य मांगते हैं संगत जी, धैर्य अवश्य होता है जीवन में। तो जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके सामने बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ शिल्पी आंटी जी का, जो उन्होंने मुझे शेयर किया था, तो मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इस सत्संग को आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमें ब्लेसिंग मिलती है, तो हमारी जो संगत परिवार है, तो मैं चाहती हूँ कि ब्लेसिंग सभी को मिले। गुरुजी का हाथ सभी पर बना रहे, गुरुजी की दृष्टि, गुरुजी की ब्लेसिंग सभी को मिलती रहे इसी रूप से। तो संगत जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिएगा, जिससे आपको ब्लेसिंग मिलती रहे। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। तो संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि वे गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड थे। तो वे उनकी रूटीन ही थी कि जैसे सुबह 2:30 बजे उठकर गुरुजी का मंत्र जाप करना और गुरुजी की भक्ति में लीन हो जाना। तो ये उनका स्टार्टिंग से ही था कि हाँ, हमें रात को 3 बजे उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करना है। तो उन्हें स्टार्टिंग में जब वे करते थे तो उनके मन को बहुत ही शांति मिलती थी। और संगत जी, ऐसा वे रूटीनली धीरे धीरे उनकी रूटीन बनने लगी। तो संगत जी, ऐसे ही वे रूटीनली पाठ करते थे और वे वाहेगुरु जी को मानते थे। तो उनकी पहले से ही, बचपन से ही आदत थी कि वे रात को 3 बजे उठकर और उनका ध्यान करें। तो वे 2022 से गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी हुई थी उनकी। तो वे उनके बाद जब से गुरुजी के साथ कनेक्टिंग हुए, तो वे गुरुजी का ध्यान करने लगे। तो संगत जी, स्टार्टिंग में क्या हुआ, उनके मन में डाउट हुआ
कि वाहेगुरु जी और गुरु जी अलग-अलग हैं या फिर एक ही हैं। तो ये उन्हें चिंता बड़ी सताती थी। ह्यूमन बीइंग की आदत ही होती है संगत जी कुछ भी सोचने की। तो वे अक्सर ऐसा सोचते रहते थे। तो वो एक बार संगत जी क्या होता है कि जब वो यूट्यूब पे सत्संग सुन रहे थे गुरुजी के, तो वहाँ एक पोस्ट आती है यूट्यूब पे। तो वे देखते हैं कि एक ऐसी तस्वीर बनी हुई है कि आगे वाहेगुरु जी हैं, पीछे गुरुजी हैं और उनके जो बाकी के गुरुजी हैं वो गुरुजी के पीछे हैं। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, उन्होंने उनके मन का ये डाउट भी क्लियर कर दिया कि वाहेगुरु जी, गुरुजी सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक बार संगत जी क्या होता है जब वे ऑफिस से अपने घर को जा रहे थे, शाम को नाइट का टाइम था और उस वक्त मौसम बहुत ख़राब था, फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी उनको बाइक चलाने की इतनी हैबिट नहीं थी, बाइक पर इतना उनको सूटेबल नहीं होता था बाइक का। तो उनके पास उस वक्त बाइक बाइक थी और कोई चारा भी नहीं था। तो संगत जी उस वक्त उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था, एयरपोर्ट्स अपने ईयर्स में लगाए हुए थे। तो एकदम से फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा हुआ, तो उनका क्या है हेलमेट थोड़ा टेढ़ा हो गया। इतना मतलब फ्लाई बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, तो हेलमेट थोड़ा टेढ़ा हो गया और एयरपोर्ट्स में गुरुजी के मंत्र जाप चल रहे थे उनके कानों में। तो वे उस वक़्त कहते हैं कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस ना बिगड़े क्योंकि उन्हें इतनी आदत आदत नहीं थी बाइक की। तो वे अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे, उन्हें ये था कि कहीं गिर ना जाऊँ, बैलेंस बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था और तो वो इतना मन में सोचते ही हैं कि लेफ्ट हैंड से उन्होंने बाइक का बैलेंस सँभाला और राइट हैंड से उन्होंने हेलमेट ठीक किया और एयरपोर्ट्स भी नहीं गिरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मन में इतना सोचा ही था कि सब कुछ ठीक रहे, कोई भी बैलेंस ना बिगड़े संगत जी और उन्हें कंफर्टेबल फील हो। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में भी गुरुजी हमारी हेल्प करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाद में संगत जी उन्होंने कोई मैसेज के थ्रू गुरुजी हमेशा संगत जी टेलीपैथी के थ्रू ही हमें समझाते हैं। कोई बात का उन्हें अगर कोई जवाब देना होता है तो टेलीपैथी के थ्रू देते हैं और या फिर किसी सत्संग में मैसेज के थ्रू हमें अपना आंसर मिल ही जाता है। तो उन्हें मैसेज के थ्रू ही आंसर मिला कि तू घबराया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक बार आंटी जी अपने ऑफिस से बड़े मंदिर होकर घर को जा रहे थे। तो वो उस वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, थोड़ा लेट हो गए थे, तो मेट्रो से जा रहे थे वो। तो उस वक्त संगत जी घर को ले जाने के लिए प्रसाद देते थे बड़े मंदिर में। तो वे मेट्रो का वेट कर रहे थे, उनके राइट हैंड में उनका पर्स था और लेफ्ट हैंड में गुरुजी का प्रसाद था। तो वे ऐसे ही अपने बैग में जैसे मोबाइल वगैरह रख रहे थे, उनका ध्यान राइट हैंड की तरफ था, बैग के अंदर था। तो वे अचानक ऐसा महसूस करते हैं कि जिस हाथ में गुरुजी का प्रसाद था, तो एल्बो से ऐसे टच होके कोई थोड़ा-सा ऐसे सीधा कर देता है, थोड़ा टच करके थोड़ा हैंड को मूव कर देता है। तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा क्योंकि संगत जी नाइट का टाइम होता है, तो इतना स्टेशन पे इतना रश नहीं होता, इतनी भीड़ नहीं होती। तो उन्हें लगा कि कौन है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, संगत जी पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तो उन्हें मन में आया कि पता नहीं कैसे वो कह रहे थे कि उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि वो गुरुजी ही थे। तो संगत जी जैसे-जैसे हम गुरुजी से ज़्यादा कनेक्टेड होते जाते हैं, जैसे-जैसे हमें गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी का टाइम ज़्यादा होता जाता है, तो संगत जी हमें हमेशा हर वक़्त, हर घड़ी, हर पल गुरुजी का होने का एहसास होता ही होता है। और हम जब भी सोचते हैं गुरुजी के बारे में सोचते ही हैं, अगर हमारा ध्यान कहीं और है या फिर कोई हम फ्री बैठे हैं तो वहाँ गुरुजी की बातें चलेंगी, हमारे दिमाग में गुरुजी का मंत्र जाप का उच्चारण होगा, हमारे दिमाग में गुरुजी की जो तस्वीर है वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आती है। तो संगत जी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती है, संगत जी मेरे साथ तो ज़रूर होती है जब भी मैं फ्री होती हूँ या फिर
कभी कोई प्रॉब्लम में हूँ, कोई टेंशन में हूँ, तो कई बातें संगत जी ऐसी होती है जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो वो बातें गुरुजी के साथ शेयर की जा सकती है संगत जी। वो बातें शेयर की जा सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वो बातें जो हम गुरुजी के साथ शेयर करते हैं, वो अवश्य ही पूर्ण होती है। उसका परिणाम हमें अवश्य ही मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही एक बार वो मार्केट गए हुए थे आंटी जी, और उनके हस्बैंड भी थे और उनका एक छोटा बेटा भी था। तो उन्हें राखी पर कोई सामान लेना था, गिफ्ट आइटम्स। तो वे जैसे ही सारा सामान लेकर शॉप से बाहर आए तो उनके पास बहुत सारे बैग्स थे, और जब वे बाइक पर थे तो आंटी जी पीछे बैठ गए, अपने हस्बैंड जी के अंकल जी के पीछे बैठ गए। तो उनका बेटा था, वो जिद कर रहा था कि आगे बैठूंगा या फिर पीछे बैठूंगा। कभी कह रहा है मम्मा के पास बैठूंगा, कभी कह रहा है पापा के पास बैठूंगा। तो ऐसे अंकल संगत जी, तो वो ऐसे इरिटेट हो रहा था, कभी इधर कभी उधर हो रहा था। तो इतने में पीछे से संगत जी रिक्शे वाला आता है, ओपन रिक्शे वाला। तो उसके रिक्शे में क्या होता है संगत जी, बड़े बड़े सरिये होते हैं। तो वो बहुत ही तेजी से आता है और उनके लड़के की गर्दन से होकर वो गुजर जाता है। तो इतने में वो इतने शॉक्ड हो जाते हैं संगत जी, कि वो इतना घबरा जाते हैं। आंटी जी अपने दोनों हाथों से जितने भी पॉली बैग्स उठाए हुए होते हैं उनको रखकर एक जगह, और फटाफट उनको देखते हैं, संभालते हैं अपने बेटे को कि उसे कहीं लगी तो नहीं। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। तो संगत जी ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उसे चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल एकदम ठीक था। तो ऐसे करके बहुत सारे संगत जी उन्होंने सत्संग शेयर किए। संगत जी गुरुजी का हमेशा हमारे ऊपर हाथ है, तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं तब तक बेफिक्र रहिए संगत जी। तो उम्मीद करती हूँ संगत जी आपको ये मेरा सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको कोई भी चीज़ का, किसी न किसी चीज़ का अवश्य ही हिंट मिला होगा। आपके मन में अगर कोई गुरुजी के प्रति कोई क्वेश्चंस है, कोई अगर आपको कोई परेशानी है संगत जी, तो आपको इसका ज़रूर हिंट मिला होगा। ऐसा है तो संगत जी कमेंट में एक बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। ओ संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप दे सामने अरदास किता करो, मैं सबदी सुनदा हाँ, तद मेरा ते टोडा डायरैक्ट कनैक्शन हुंदा हाँ, तुहाडे सारे दुख दूर हो जाणगे, शुकराना करदे रहा करो। संगत जी शुकराना हमेशा गुरुजी का करना चाहिए। शुकराना शुकराना शुकराना, जितनी बार बोलो शुकराना उतनी बार कम। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी एक 4 लाइन गुरुजी के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार ही काफ़ी है। इस दुनिया के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार ही काफ़ी है। क्यों भटकूं औरों के दर पर, क्यों भटकूं औरों के दर पर, तेरा दरबार ही काफ़ी है, तेरा दरबार ही काफ़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस जिंदगी में, इस जन्म में गुरुजी हमें मिल गए, हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ हो गया। संगत जी हमें खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील होना चाहिए कि इस जन्म में हम गुरुजी की संगत बने। तो मतलब हमने कोई ना कोई, इतनी पाप भरी दुनिया में संगत जी कोई ना कोई पुण्य का काम ऐसा किया ही होगा। कोई तो ऐसा कुछ क्या कहते हैं, कुछ दान किया होगा, कुछ भी संगत जी। लेकिन जो भी है, अगर हम गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ हमारी कनेक्टिविटी हुई है, तो संगत जी हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने अपनी संगत बनाने के लिए हमें चुना। तो हम बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, और मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे आपको सत्संग सुनाने का अवसर प्रदान किया। तो संगत जी सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा, और गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही आप पर बनी रहे, मैं गुरुजी से कृपा और अरदास करने को कहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।